तो मेरे दोस्तों, भाइयों और उनकी बहनों, गर्मियां आ चुकी हैं और कैसी लग रही है गर्मियां? नॉर्थ इंडिया में तो मजे आ रहे होंगे सबको। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और गर्मियों का सबसे बड़ा नुकसान है कि भाई गेमिंग लैपटॉप पे जैसे ही तुम गेम खेलना स्टार्ट करते हो, लैपटॉप हीटर बन जाता है, जबकि उसे एसी बनना चाहिए, क्योंकि हमें तो एसी की जरूरत है ना। वियर्ड। फिर FPS ड्रॉप, फैन नॉइज बढ़ जाती है, थर्मल थ्रॉटलिंग शुरू, और भाई कीबोर्ड वाला एरिया तो क्या मस्त गर्म हो जाता है ना। एंड ये सिर्फ गेमिंग लैपटॉप नहीं, नॉर्मल लैपटॉप्स पे भी ऐसी चीजें होती है। वो ऐड देखिए तुमने, कैसे सूर्य देवता भाई हमारी एनर्जी खींच रहे हैं, ऐसी लैपटॉप्स की भी खींच रहे होते हैं भाई इनडायरेक्टली। तो टेंशन मत लो भाई, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 5 ऐसी सॉलिड टिप्स देने वाला हूं जिससे तुम इस भारी गर्मी में भी विदाउट इवन एसी चलाए अपने लैपटॉप को थोड़ा सा ठंडा रखने की कोशिश कर सकते हो। एंड गेमिंग लैपटॉप्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बन रही है, बाकी नॉर्मल लैपटॉप्स पे भी कुछ टिप्स अप्लाई हो जाती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हें अपने लैपटॉप के हिसाब से समझ आ पाएगी क्या चीजें तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो। और भाई इस वीडियो का आइडिया मिला था हमें IM लियोन कैनेडी भाई की तरफ से। क्या मस्त आइडिया देके गए हो तुम। और इन्होंने स्पेशली मेंशन किया था कि भाई बिना एसी के कैसे काम करें, कोशिश करेंगे भाई तुम्हारा समाधान करने की। वेलकम टू ज्ञानी टेक वीडियो के एपिसोड 28 में। बहुत प्यार दे रहे हो तुम इस सीरीज को, मैं चाहता हूँ ये प्यार बढ़ता रहे ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स तुम्हारे लिए लाते रहे। जैसे इस भाई ने सजेस्ट किया वैसे तुम भी एक बढ़िया ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, #GTV लिख के। बस प्रोडक्ट रिव्यू मत मांगना, क्योंकि वो चैनल पे यार आते रहते हैं, तो इसको थोड़ा स्पेशल रखते हैं, ठीक है? मजा आएगा तुम्हें भी यार, नई चीजें देखने को मिलेंगी। टिप नंबर 1, कूलिंग एंड एयर फ्लो। सबसे बेसिक बात है भाई कि लैपटॉप को ठंडा रहने के लिए एक अच्छा एयर फ्लो मेंटेन करना पड़ता है। बहुत लोग जिनको मैं जानता हूं भाई, वो बेड पे रख करके गेमिंग करते हैं। क्यों भाई? कंफर्ट जरूरी है, क्या करें, टेबल पे नहीं रखा जा रहा हमसे। देखो, या तो तुम एक स्टडी टेबल आती है जो बेड पे रख सकते हो, उस पे बैठ के गेम खेलो, या फिर कोई एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए ताकि एयर इनटेक पॉसिबल हो पाए। जैसे ही भाई गद्दा बिड़ता है ना, इनटेक खत्म हो जाती है। क्योंकि जितने भी लैपटॉप्स है ना, ज्यादातर वो नीचे से एयर इनटेक करते हैं, और वो स्पेस ही अगर बंद हो गया तो दिक्कत है। या फिर अगर फिर भी तुम्हारा काम नहीं चल पा रहा कि लैपटॉप खुद से मेंटेन नहीं कर पा रहा अच्छे टेम्परेचर्स, देन फिर एक कूलिंग पैड रिकमेंडेड होता है। कूलिंग पैड बेसिकली अपने काफी सारे रिव्यू कर रखे अपने चैनल पे। वो एक लैपटॉप स्टैंड जैसा होता है विद पंखे। तो वो पंखे ना ठंडी हवा फेंकते हैं लैपटॉप के अंदर, और वो ठंडी हवा से लैपटॉप के टेम्परेचर्स गिर जाते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार कूलिंग पैड तो एक मिथ है, तो हमने अपनी काफी वीडियोस में करके दिखाया है कि भाई डेफिनेटली टेम्परेचर्स ड्रॉप होते हैं उससे। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हें उसकी जरूरत ही है। अगर एसी वेसी है कमरे के अंदर तो फिर तुम्हें कूलिंग पैड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इवेंचुअली हॉट एयर कोल्ड एयर में एसी बना ही देगा। बट अगर तुम बिना एसी के लैपटॉप यूज कर रहे हो तो कूलिंग पैड काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। जस्ट एयर फ्लो मेंटेन करता है ये, और कोई काम नहीं होता कूलिंग पैड का। टेम्परेचर कम हो जाते हैं लेकिन, और थोड़ी सी एलिवेटेड पोजीशन भी दे देता है लैपटॉप को, तो उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है। और अगर तुम्हें जुगाड़ करना है ना, तो किसी एक हल्के से लैपटॉप स्टैंड को खरीद लो जिससे थोड़ी सी एलिवेशन आ जाए, और नीचे खुद का ही कोई पंखा वंखा बना के लगा दो, उससे भी भाई टेम्परेचर कम हो जाएंगे। अगर खरीदना नहीं तो जुगाड़ बता रहा हूं, लोग DIY करते हैं ना भाई, तो जो करता है वो कर ले। कमेंट में बताओ किसी ने किया का भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट। टिप नंबर 2, अंडर वोल्टिंग। मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते रहते हैं, भैया अंडर वोल्टिंग सिखा दो कैसे करनी है। मैं एक इस पे डेडिकेटेड वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे को कमेंट सेक्शन पे तुम्हारा रिस्पांस चाहिए कि कितनी ज्यादा लोग चाहते हैं कि इस पे वीडियो आए। सबसे पहले इसका मतलब बता देता हूँ, नाम से पता चल रहा है कि एक्चुअल वोल्टेज से थोड़ा सा उसको कम पे लेके जाना है भाई हमें। मतलब लैपटॉप जितने पावर पुश कर सकता है बाय डिफॉल्ट, हमें उसको कहना है कि नहीं यार तू इतना मत कर, थोड़ा सा कम कर, ताकि तू ज्यादा गर्म ना हो। होता है ना, कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको शांत करना होता है पानी वानी डाल के। पानी नहीं डालना, बट तुम्हें थोड़ी सी वोल्टेज कम कर देनी है। सॉफ्टवेयर आते हैं उनके थ्रू हो जाता है काम। गेमिंग लैपटॉप में जनरली ये दिक्कत आती है कि काफी हाई पावर्ड CPU होते हैं भाई, H सीरीज, HX सीरीज, तो उनकी ना वोल्टेज भी अच्छी खासी ब्रांड देते हैं, जिससे वो भाई बढ़िया लिमिट पुश करता है और तुम्हें तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि भाई वो वोल्टेज पुश करने के चक्कर में ना हीट भी उतना ही ज्यादा होता है। जितनी बिजली खींचेगा उतना गर्म भी तो होगा ना। और अंडर वोल्टिंग से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई तू इतना ज्यादा पुश मत कर, थोड़ा सा कम पुश कर, लेकिन गर्म तो मत हो कम से कम। और उससे ना परफॉर्मेंस पे ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, बट इतना तुम आराम से कर सकते हो, दिक्कत नहीं आती। तो जिनके पास इंटेल वाले CPU के लैपटॉप्स हैं, वो लोग इंटेल एक्सट्रीम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ट्राई कर सकते हैं, उससे ये काम हो जाता है। एंड जिनके पास AMD के प्रोसेसर हैं, वो लोग राइजन कंट्रोलर वाले सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। हालांकि इंटेल का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑफिशियल है, बट राइजन का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर नहीं आता इस चीज के लिए। तो ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिसको तुम यूज कर सकते हो, ट्रस्टेड है, काफी लोग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, हमारे पास राइजन वाला लैपटॉप है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। सेम चीज सेम तरीके से इंटेल के लिए हो जाती है। कोई ट्यूटोरियल यूट्यूब पे भी तुम देख सकते हो। बाकी हम भी एक वीडियो ले आएंगे अगर तुम चाहोगे, मतलब तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा भाई समझाए, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, एकदम कमेंट कर देना बस। तो इस वीडियो पे 500 लाइक आ गए तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। तो मैं लिंक दे दूंगा इस सॉफ्टवेयर का, जैसे ही डाउनलोड करके तुम इसे इंस्टॉल करोगे, फिर इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर लेना। और ओपन करते ही भाई जो विंडो तुम्हें सामने दिखेगी ना, उसके अंदर ही तुम्हें टेम्परेचर लिमिट को जाकर के 85 डिग्री पे सेट कर देना। 85 डिग्री सही टेम्परेचर होते हैं, उससे ज्यादा जाए तो दिक्कत हो जाती है। एंड लॉन्ग बूस्ट TDP को 35 वोल्ट के आसपास हमने कर दिया, एंड शॉर्ट बूस्ट TDP
को हमने 45 वोट्स के अराउंड कर दिया, देन सिंपली जाके अप्लाई करना है तुम्हें और अपना काम हो गया। तो मैंने तो अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक कर दिया, मतलब वोटेज को थोड़ा थोड़ा पुश। अगर तुम्हारी ज्यादा वोटेज वाले सीपीयू लगे, यानी कि कुछ सीपीयूज ना 100 वोट्स तक भी चले जाते हैं, तो तुम उस हिसाब से उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प हो जाए। और चेक करना है तुम्हें कि टेम्परेचर कितने जा रहे हैं, तो MSI आफ्टरबर्नर या फिर HW इन्फो जैसे सॉफ्टवेयर आता है, जिससे तुम गेमिंग वगैरह करके चेक कर सकते हो कि लैपटॉप का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जा रहा है। और अगर फिर भी लगे अभी भी ज्यादा हीट हो रहा है, थोड़ी सी वोटेज और कम कर देना, एंड परफॉर्मेंस डिफरेंस भी तुम्हें उससे दिख जाएगा। ज्यादा नहीं आता, मैं एक प्रॉपर वीडियो अगर इस पे लाया तो तुम्हें सारी चीजें करके दिखा दूंगा उसमें, ठीक है। तो सिमिलरली इंटेल के लिए भी कर लेना। और एक थ्रोटल स्टॉप के नाम से भी ऐप आती है विंडोज के लिए, अगर तुम्हें ट्राई करना है तो उस वाली सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो, लिंक दे दूंगा नीचे। टिप नंबर 3 है मेंटेनेंस। भाई लैपटॉप की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है और उससे भी तुम्हारी काफी सारी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि कैसे तुम अपने लैपटॉप को मेंटेन कर सकते हो। देखना वो वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो है, वो मजा आ जाएगा, हर लैपटॉप के लिए वैलिड है। तो एक बार खुद से सवाल करो इसी बात पे कि क्या तुमने अपने लैपटॉप को साफ किया था, आखिरी बार कब साफ किया था। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लैपटॉप को साफ करना इग्नोर करते हैं, कई लोग तो फोन को भी साफ नहीं करते। तो क्या होता है कि जो नीचे के एयर इनटेक वाले वेंट्स होते हैं ना, उसमें काफी सारी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। कई बार तो कीबोर्ड्स के थ्रू भी डस्ट अंदर चली जाती है, या फिर जितने भी लैपटॉप में छेद वेद दे रखे होते हैं उनसे डस्ट इकट्ठी होते चले जाती है बहुत सारी, फिर भाई उसको सांस लेने की जगह ही नहीं मिलती। तो इसलिए तुम्हें टाइम टू टाइम लैपटॉप को क्लीन करना जरूरी है। और अगर अभी तक नहीं करा था तो लैपटॉप को एकदम अच्छे से खोलवा करके, या तो किसी मैकेनिक क्यों बोल रहा हूँ, या तो किसी लैपटॉप सर्विस वाले के पास जाके अच्छे से सफाई करवाओ, या खुद से कर सकते हो तो खुद से भी कर लो। बस साफ करना जरूरी है भाई, लिक्विड वगैरह मत यूज करना अंदर, सिर्फ ऐसे ब्रश यूज करके साफ कर लेना। हमने टॉप 5 क्लीनिंग किट पे भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बढ़िया साफ सफाई की चीजें बताई थी, उस वीडियो को भी देखना, तुम्हें काफी हेल्प होगी यार। बढ़िया वीडियोस बनाते हैं भाई हम, बस तुम सब्सक्राइब करके सपोर्ट नहीं करते। इसी बात पे इस 5% को 25 ले जाओ, कर दो यार सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ऑल कर देना, लेकिन वरना वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, कर दो जल्दी। और एक बोनस टिप दे देता हूँ इसके साथ साथ, तुम अपने लैपटॉप का थर्मल पेस्ट भी चेंज करवा सकते हो अगर 2 साल से ऊपर लैपटॉप को लिए हो चुके हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई जब नया था तब ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस थी इसकी थर्मल्स के मामले में, और अब थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, देन थर्मल पेस्ट चेंज करा के भी तुम्हारा काम चल सकता है। देखो इसके ऊपर भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, हमसे कहोगे तो हम भी कोशिश करेंगे बनाने की, तो या तो वो देख के कर लो, अदरवाइज जो लैपटॉप सर्विस सेंटर वाले हैं वो लोग भी ये काम कर देते हैं, तुम बाहर से भी करवा सकते हो। और इस चीज से भी भाई कम से कम अगर तुम ये सारी चीजें भी कर लोगे ना, 5 से 10 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप देखने को तुम्हें बड़े आराम से मिल सकता है। टिप नंबर 4 है भाई FPS एंड ग्राफिक सेटिंग्स। तो ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली गेमिंग लैपटॉप्स के लिए है। देखो तुम्हें ना हर गेम अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेलने की कोई जरूरत नहीं है, क्या करोगे इतने बढ़िया विजुअल्स लेकर के जब लैपटॉप भी बेचारा हीट कर जाए। अगर तुम्हारा लैपटॉप ओवर हीट कर रहा है ना, तो तुम कुछ ऐसी टिप्स बताता हूँ जिनको यूज करके थोड़ा सा उसको आराम की सांस लेने का मौका दे सकते हो। जैसे कि FPS पे कैप लगा दो, मतलब सेटिंग्स में जाके जब तुम देखोगे ना तो कैपिंग का एक ऑप्शन होता है। मान लो तुम्हारा लैपटॉप का रिफ्रेश रेट ही 144 हर्ट्ज है, तो भाई तुम 250-300 FPS लेके क्या करोगे, तुम्हें फायदा तो हो नहीं रहा। लैपटॉप जबरदस्ती पुश कर रहा है उतने FPS को, जब दिखना ही तुम्हें 144 का आउटपुट है तो उसको 144 पे जाके कैप कर दो, या फिर V-Sync को ऑन कर सकते हो। इन दोनों चीजों से भी तुम्हारे लैपटॉप को ज्यादा पुश नहीं करना पड़ेगा FPS के चक्कर में ग्राफिक कार्ड को, एंड इवेंचुअली टेम्परेचर थोड़े से कम रहेंगे। या फिर DLSS या FSR को भी ऑन कर सकते हो, तो उससे क्या है कि भाई अपस्केलिंग कर करके तुम्हें बढ़िया मस्त FPS मिल जाएंगे इवन एट हायर सेटिंग्स, जो कि लैपटॉप को वैसे रॉ परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा पुश करके निकालने पड़ रहे होंगे। तो इट्स लाइक कि AI आया, लैपटॉप के साथ हाथ मिलाया और कहा भाई मैं सपोर्ट करता हूं तुझे। एंड सिमिलरली ऐसे ही रे ट्रेसिंग को भी तुम ऑफ ही रखा करो, मतलब मैं तो यही कहूंगा, अनटिल और अनलेस तुम्हें लग रहा है कि टेम्परेचर्स की कोई दिक्कत नहीं है तो बिना रे ट्रेसिंग के खेल लो भाई, थोड़ा सा उससे भी टेम्परेचर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि शेडोज या रिफ्लेक्शन से भी काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि रेंडरिंग ज्यादा करनी पड़ती है ना जीपीयू को। और इन सारी चीजों से जीपीयू पे लोड कम होता है, हीटिंग भी थोड़ी सी कम हो जाती है, एंड फैन नॉइज भी कंपैरेटिवली रिड्यूस होती है। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट है जिसे तुम अप्लाई कर सकते हो अगर तुम्हारे लैपटॉप के टेम्परेचर्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे, इन सब चीजों से भी हो जाते हैं, स्पेशली गेमिंग करते वक्त। एंड टिप नंबर 5, तुम्हारा रूम टेम्परेचर, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है और बहुत ही बेसिक चीज है भाई। अगर देखो तुम्हारा कमरा ही गर्म होगा तो लैपटॉप कहां से ठंडा होगा। बेसिकली लैपटॉप जो हवा इंटेक करता है, अगर वही गर्म होगी तो फिर वो गर्म हवा को अंदर लेगा, और फिर वो गर्म हवा और गर्मी पैदा करेगी, तो लैपटॉप के टेम्परेचर इवेंचुअली इंक्रीज होंगे ना। अब 35 डिग्री की हवा लेने के बाद तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लैपटॉप 70 डिग्री पे चले, तो ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। या तो तुम उसे 25 डिग्री दो, तो 10 डिग्री तो सीधा ही कम हो जाएंगे लैपटॉप के टेम्परेचर। सेम चीज चलती है भाई, ठीक है। अब इसके लिए फिर तुम्हें AC या फिर कूलर तो एटलीस्ट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना फिर ये काम हो नहीं सकता। नॉर्थ इंडिया में गर्मी वैसी बहुत पड़ रही है, 45 डिग्री टच हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। और डायरेक्ट सनलाइट में तो बिल्कुल गेमिंग मत कर लेना, मैं बता रहा हूँ, जल फूक जाएगा लैपटॉप, फिर मेरे पे नाम मत लगाना। और अगर फिर भी AC या कूलर वगैरह कुछ नहीं है तुम्हारे घर में, देन फिर एक कूलिंग पैड वाला जुगाड़ तो भाई तुम्हें मिनिमम करना पड़ेगा, बट उससे भी मैं ज्यादा तुम्हें क्लेम नहीं कर सकता कि टेम्परेचर कम होंगे। इसके अलावा भी जो मैंने पहले तुम्हें 4 पॉइंट्स बताए, तुम्हें वो सब भी अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी तुम्हें कुछ एक इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क मिला है। तो आई होप तुम्हारे लैपटॉप ठंडे हो गए होंगे भाई इस वीडियो को देखने के बाद।
इसके बाद भी नहीं होते तो मैं क्या ही बोलूं। मतलब मेरे पास तो यार जो बढ़िया टिप्स थी मैंने दे दी, और अगर तुम पे कोई और अच्छी टिप है तो वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि भाई अगर तुमने ये सारी चीजें अप्लाई कर दी ना, कूलिंग पैड लगा लिया, अंडर वोल्टिंग करके भी देख ली, डस्ट क्लीन कर दी, लैपटॉप साफ सफाई कर दी एकदम बढ़िया, FPS पे कैपिंग कर दी गेमिंग करते वक्त, एंड रूम टेम्परेचर भी बैलेंस कर दिया, तो मेरा मानना है भाई तुम्हारा 10 से 15 डिग्री तक रिड्यूस होगा मिनिमम, और 20 डिग्री तक भी कम जा सकता है भाई टेम्परेचर बहुत ही आराम से। और अगर तुम डाउट में हो कि भाई कूलिंग पैड कौन सा ले, तो हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ कहीं पे दे दूंगा मैं, तो तुम वहां से जाकर के देख लेना उन वीडियोस को, जो पसंद आए वो खरीद लेना। बाकी मैं कुछ अच्छे लैपटॉप्स का भी तुम्हें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम खरीदने का सोच रहे हो, चाहे वो गेमिंग लैपटॉप हो नॉर्मल लैपटॉप हो, देख लेना भाई जाकर के नीचे जाके। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि गर्मी का टाइम है भाई, बहुत लोग अपने लैपटॉप से परेशान होंगे, सबकी हेल्प करो यार, एकदम ऐसे भाईचारा निभाओ, मेरे साथ भी निभाओ, सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, सब कर दो इस वीडियो में। हम मिलेंगे मस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।